2 अप्रैल 2023 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 18 फरवरी 1994 और मुरली की हेडलाइन है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। तो बाबा ने कहा, आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। तो आप बाबा कल्पना करिए कितना सुंदर लग रहा है दृश्य। अकाल तख्त पर हैं, बिंदी चमक रही है, तखत पर विराजमान है। कितना अच्छा लग रहा है। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। यह अलौकिक सभा कलयुगी राज्यसभा और सतयुगी राज्यसभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो तख्त पर बैठते हो तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने कहा, सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ता सभी को बहुत फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला ये जो फरिश्ता। है ना, बाबा कह रहे हैं फरिश्ते की परिभाषा। आप देखिए बाबा ने क्या कहा फरिश्ते की परिभाषा में। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और बेहद की स्थिति। बेहद की दृष्टि क्या है, बेहद की वृत्ति क्या है, स्थिति वो बाबा आगे एक्सप्लेन करेंगे। फरिश्ता अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। ये नोट करने वाली बातें हैं, भाई बहनों को ये नोट कर लेनी चाहिए। फरिश्ता अर्थात संदेश वाहक, संदेश वाहक अर्थात संदेश दिया मनसा से और फिर आ गए। ऐसे ही बाबा ने कहा कि फरिश्ता अर्थात जिसका देह से रिश्ता नहीं, देह से परे, वो है देह में रहते हुए उसे अशुभ न रहे, फरिश्ता। और बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात जो कि बाबा ने कहा कि जो सदा उड़ती कला वाला है, मूर्ति कला। सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला है। ये इम्पोर्टेंट बात है, जिसके खुद के रिश्ते भी सारे बाबा के साथ हैं और जो दूसरों के रिश्ते भी बाबा के साथ जुड़ाता है, वो है फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात स्वयं को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ये तीन बातें, निमित्त भाव, निर्माण भाव और सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण का भाव। ऐसे फरिश्ते हो ना, फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। फलक है ना। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नेचुरली
तो बाबा ने कहा, बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान की रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर नहीं, दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। बाबा ने आज बहुत इंटरेस्टिंग और हम बच्चों को सहज युक्ति बताई है। बाबा कहते देह भान को छोड़ने की जो मेहनत करते हो, अभी इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसमें नहीं जाओ, परंतु आगे बाबा ने कहा स्विच ऑन कर दो स्मृति का, तो अंधकार भाग जाएगा। तो जहां स्वमान है वहां देह भान आ नहीं सकता, तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त हैं। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। ये बाबा ने बताया कि अंधकार को मिटाने का साधन है सोमान की स्मृति। अगर हम अपने सोमानों की लिस्ट निकाले जो बाबा ने कही है, तो कभी भी हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन नहीं आएगा और उसमें वो वेग बना रहेगा। तो सोमान में रहना, सोमान में स्थित होना, स्मृति का आना और उस रूप में रहना, ये अंधकार को मिटाता। बाबा ने कहा कि वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हैं, वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हैं, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? तो बाबा ने बताया, ये बाबा के स्नेह और सहयोग की गोदी से बाहर निकल आते हैं। कोई कोई ना आकर्षण आ जाता है, जो बैठे बैठे गोदी में कुछ और देखना शुरू कर लेते हैं, तो उससे फिर नुकसान होता है। तो स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हैं। थक भी जाते हो, फिर मैं मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त, मोहब्बत में लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित आकर्षित नहीं करता, तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं, लव नहीं? सभी का लव है, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी भी है। साथ भी है और साथी भी है। बाबा कहते हैं कंपेनियन को किनारे नहीं करो, उसका साथ भी लो और कंपेनियन को अपने साथ लो। फिर बाबा ने कहा, समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध ये से जो सा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये हम सबके लिए एक सुकून की बात है। और बाबा ने ये हमें बहुत जैसे गोल्डन युक्ति दी है अपने आप की स्थिति को सदा ठीक रखने में। मान लीजिए मेरा मन उदास है और मैं अपनी माँ को याद कर रही हूँ, तो माँ को याद करूंगी तो रोऊंगी। लेकिन मुझे चमकीली माँ मिली, चमकीली माँ को याद करूं, ब्रह्मा बाबा मिला, पिता को याद करूं। अच्छा, मेरा दिल इतना भारी है, मैं चाहती हूँ मैं किसी से शेयर करूं, तो बाबा फ्रेंड है, फ्रेंड से शेयर करूं। तो ये बाबा ने जो बताइए, जैसा समय जिस प्रकार का होता है, तो बच्चे उस तरीके की संबंध की अनुभूति
चाहते हैं, तो मैं तो ज्योति बिंदु, हर प्रकार का संबंध आप बच्चों को उसका अनुभव दे सकता हूँ, तो मुझे किनारा क्यों करते हो? फिर कि बाबा ने कहा कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतते हैं तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन को साथ लेते हैं। यही करते हो ना, खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चलते चले जाते हो, तो यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मजा नहीं आता? कि समझते हो बिंदी से क्या मजा आएगा? तो इस प्रकार बाबा ने बताया। बाबा ने कहा पेपर पेपर भी आपके पास है। बाबा ने कहा कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता, पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और सास तो जानते हो, बिना अरे थका। क्या रहस्य, टोटल आप देखिए जो चल रही है मुरली, उसमें बाबा का रहस्य है कि अपने आप से युद्ध मत करो, अपने आप को फाइटिंग मोड में मत लाओ। फाइटिंग मोड में लाने से आप लो हो जाते हैं। बाबा ने जो भिन्न भिन्न साधन बताए, मनोरंजन के साधन बताए हैं, साथ के साधन बताए, खुशी के साधन बताए, स्वयं को बिजी रखने के साधन बताए, वो सब बाबा कहते यूटिलाइज करो। उसको यूटिलाइज करने से आपकी अवस्था ठीक है। मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मनाभव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लवलीन हो जाना। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को ये याद दिलाया कि मेहनत नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, और सदा ये मनोरंजन में रहेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। बाबा ने कहा मोहब्बत से करो, मेहनत से नहीं। मेहनत से किया तो क्या किया, उसमें थकावट होती है। मोहब्बत में करते हैं तो थकावट मिट जाती है। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी सदा दिखाते हो, दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। और स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। नेचुरल है, जिसके पास ज्ञान धन है, तो ज्ञान धन के भंडार भरपूर हैं, तो संपन्नता का अनुभव नेचुरल। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।